फरमाए दिन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है। रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कब्रों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। तो 6ठी सदी हिजरी के अंदर मंसूर इब्न कलाउन जो मसर का सवाल हमारे किसी भाई ने किया है कि कब्र परस्ती को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी किस तरह दरगाहों को खत्म करना चाहिए या खत्म किया जा सकता है। शेख मिराज साहब हफिज़हुल्लाह इसका जवाब देंगे। देखें, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको पावर अता फरमाया है तो हथौड़ा लीजिए, हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर दीजिए, है ना, एक किनारे से तोड़ ताड़ के बराबर कीजिए और जो आए उसको भी तोड़िए बीच में। एक तरीका तो है जो हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर किया। आपके सामने तफसीली दलाइल पेश किए। आज की इस नशिस्त में चंद हवाला जात मजीद पेश करके उनके एतराजात के जवाबात भी आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले जो मज़ारात के लिहाज से उनका एतराज है और माज़अल्लाह कहीं कब्र के ऊपर कोई कमरा बनता है उसको वो मुस्तकिल अपने फतवों का निशाना बनाते हैं कि देखो इन्होंने कब्रों के ऊपर कमरे बनाने शुरू कर दिए, गुंबद बनाने शुरू कर दिए और इतनी इतनी बिल्डिंगें खड़ी करनी शुरू कर दी। ये देखो मेरे हाथ में तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा है, ये इब्ने शब्बा की है, 262 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, बड़े पुराने इमाम हैं। ये जिल्द नंबर 1 है इस किताब की। इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कब्रो उम्मे हबीबता ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र। ये बाब इस किताब के अंदर मौजूद है। इब्ने शब्बा बड़े मुस्तनद इमाम हैं, उनके हवाले से ये कुबूर वाले मसले की वजाहत में इब्तदाई बात पेश कर रहा हूं। यहां हजरत यजीद बिन साहिब कहते हैं कि मुझे मेरे दादा जान ने ये बात बताई थी, पूरी सनद उन्होंने लिखी। लम्मा हाफरा अकील इब्न अबी तालिब फी दारिही बिरा, कि जब हजरत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, उन्होंने अपने घर में कुआं खोदा, वाका अला हजरिन मनकूश, तो खोदते खोदते नीचे से एक पत्थर निकल आया जिस पर नक्शो निगार थे, मकतूबिन फी, जिस पे लिखा है, पत्थर के ऊपर लिखा है जो जमीन से निकला। लिखा क्या है? वहां पर लिखा है कब्रो उम्मे हबीबता। पत्थर पर जिस तरह कब्र पर पड़ी लगाई जाती है नाम लिख के, तो कुआं खोदना चाहा, नीचे से पत्थर निकल आया और पत्थर में खुदाई हुई थी, नाम कंदा था, लिखा हुआ था कब्रो उम्मे हबीबता बिनते सख्र बिन हर्ब। यह हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। फदाफाना अकीलुल बिरा, हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कुएं को बंद कर दिया। व बना अलैहि बैता, और उस पे कमरा बना दिया। व बना अलैहि बैता, जब पता चला कि यहां तो अम्मी जान की कब्र है, हजरत उम्मे हबीबा की कब्र है, उस जगह उन्होंने खुदाई फिर नहीं की बल्कि उस कब्र को बना दिया और कब्र
اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی. پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی, قبر دب چکی تھی. اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا اور وہ بنا علیہ بیتا, اور اس پر گھر بنایا, اس پر یعنی کمرہ بنایا. قال یزید بن صائب, یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت, میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں. جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ. کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا. اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی. تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت, میں اس مکان میں داخل ہوا. فرأیت فیہ ذلک القبر, میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے. آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے, اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے, ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے, لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں, یہ دور صحابہ کی بات ہے. یہ فعل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا. اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا, مجھے پہلے جہاں کنواں کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی تو پتا چلا اہل سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں, بلکہ جو چیز شروع سے چل کے آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لحاظ سے اس چیز کو ماننے والے ہیں. جہاں تک قبر میں مقبور انسان کی حیثیت ہے, ہم نے قبر اور بت اور قبر والے اور بت کے فرق پر جو نظم پچھلے سال پیش کی تھی وہ بھی ان پر قرض ہے. کئی سالوں سے وہ ہندو کی داستان شائع کر رہے تھے, دکانوں پہ لگا رہے تھے, اور لیکن جس وقت ہم نے ہندو کو جواب دیا وہ ہمارے دوستوں نے بھی وہ نظم شائع کی, لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکیں گے. اس واسطے کہ ہم نے جس ہندو کو جس انداز میں مخاطب کیا ہے اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب موجود ہی نہیں.